फ्रेंड्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेक्शन एफ का डिस्कशन। तो पार्ट 1 सेक्शन एफ में आप देखिए, सबसे पहले क्या है, व्हाट आर द मोस्ट जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई द इक्वेशंस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 आप लिख सकते हो। मतलब इस पूरे में कहूँ मैं तो फर्स्ट में तो कुछ भी नहीं, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू पाई/4। tan x - 1 इज इक्वल टू √3, इसको क्या लिखोगे? ठीक है, सेकंड पार्ट में tan x - 1 इज इक्वल टू √3। तो x - 1 विल बी रिटन, है ना, क्या लिखा जाएगा, n पाई प्लस अल्फा। अल्फा क्या, अल्फा हमारा पाई/3 है। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक, फिर tan थीटा -1 लिख सकते हो आप डायरेक्टली। कोसेक थीटा हमारा 2/√3 है, तो आप साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, इसके आप सोल्यूशंस लिख दो। 2 कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी बात कर लेते हैं एक बार। फिर पार्ट जो था हमारा 2 कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, बल्कि सभी को कॉट ही में बदल दो। तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख दिया मैंने कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। सो इट गिव्स यू कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके सोल्यूशन आपको चाहिए तो बस आप लिख सकते हैं ना, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर पाई/4। तो थीटा विल बी इक्वल टू n पाई प्लस माइनस, आसान वाला फॉर्मूला है, पाई/4। ठीक है, F2 में देखिए क्या है, साइन 9 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास F2 में दो मेथड्स हो सकते हैं। एक तो साइन 9 थीटा माइनस साइन थीटा, दोनों को एक साइड लेते हैं इक्वल टू 0। यहाँ से आया आपका 2 cos 5 थीटा साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0, CD लगा करके 5 cos 5 थीटा इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0 हो सकता है। आप लिखोगे क्या, 5 थीटा इज इक्वल टू कितना, 2n पाई प्लस माइनस पाई/2, और यहां से आप क्या लिखोगे, 4 थीटा इज इक्वल टू n पाई। सो थीटा कैन टेक वैल्यूज n पाई/4 और 2n पाई/5 प्लस माइनस पाई/10। ठीक है, ये एक फॉर्म हुआ। दूसरा फॉर्म कैसे जा सकता था, इसी का मेथड 2, आप साइन 9 थीटा में से 9 थीटा को एज इट इज रखो। ठीक है, ऐसा मैं कह रहा हूं, साइन 9 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ऐसे रखा हमने, 9 थीटा को एज इट इज रखा और यहां पे हमने लगा दिया n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू थीटा। ठीक, अब दो केसेस लेने पड़ेंगे, n इवन और n ऑड। तो केस 1 लिया हमने कि जब n इवन है, मान लो तो n अगर इवन है तो 9 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू n पाई/8। n की जगह आप क्या रखोगे, इवन, मतलब कुछ 2m टाइप का होगा। तो हम लिख सकते हैं ना इसको m पाई/4 वेयर m कैन बी एनी इंटीजर। जबकि केस 2 की बात करेंगे तो केस 2 में हमारे पास n जब ऑड रहेगा तो उसको डिस्कस करना है, मतलब एक 2m + 1 टाइप का होगा। ठीक है, तो 9 थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस थीटा विच विल गिव यू थीटा इज इक्वल टू n पाई/10। लेकिन n कैसा था, ऑड था, तो 2m + 1 पाई/10, ये आपका केस 2 से आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही सेम चीजें हैं, अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। ठीक है, साइन कॉस में बदल दें तो हमारे पास क्या आएगा। वैसे कॉट प्लस टैन के लिए हमने फॉर्मूला भी आपको याद रखने को बोला था, क्या होता है, वही यूज करते हैं, कॉट प्लस टैन 2 कोसेक 2 थीटा, ये बोला। तो ये वैल्यू 2 कोसेक थीटा के बराबर बताई गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोसेक 2 थीटा, या फिर कह लें हम तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यही ना। लेकिन ध्यान देना, कोसेक है, साइन 0 से तो साइन 0 से तो काम चल जाएगा, लेकिन कोसेक में 0 नहीं जा सकता। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब इसको आप सॉल्व तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप इसको इस साइड लेते आए, इज इक्वल टू 0 किया, यहां से आपको दिखा साइन थीटा कॉमन है, ठीक है, और 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो भले ही यहां पे आपको साइन थीटा 0 मिल रहा है, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है। आपका सोल्यूशन कौन देगा, cos थीटा इज इक्वल टू हाफ देगा। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 0 से ओरिजिनल इक्वेशन को प्रॉब्लम हो रही थी। थर्ड क्वेश्चन, इस तरीके क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एग्जांपल्स में ले लिया है। ठीक है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा। तो देख लीजिए, साइन 2 थीटा को मान लो मैंने इसी को कन्वर्ट कर लिया, cos, इसको लिख दिया पाई/2 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा। तो आप क्या लिखोगे, आप लिख दो इसको पाई/2 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस -3 थीटा। यहां से आप सॉल्व कर लो दो केसेस लेके। किसी का मत ना है तो वो दोनों को साइन में बदल के कर सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फोर्थ पार्ट में देखिए cot थीटा इज इक्वल टू tan 8 थीटा, तो इसको भी लिख लेता हूं मैं, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan 8 थीटा। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस 8 थीटा। ठीक है, यहां से फिर से आ गया आपका cos थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2। तो फिफ्थ पार्ट में देखिए cot थीटा को t मान लिया मैंने, tan थीटा 1 बाई टी इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, 4 प्लस 4 8, डिवीजन में कितना 2, तो ये आपका आ गया 1 प्लस माइनस रूट 2 के बराबर। ठीक है, ये आपका cot थीटा था। तो cot थीटा आपका 1 प्लस माइनस रूट 2 है। दैट मीन्स जब cot थीटा 1 प्लस रूट 2 होगा तो tan थीटा का मतलब क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल। 1 प्लस रूट 2 का रेसिप्रोकल कितना होता है, रूट 2 माइनस 1 होता है। आप रैशनलाइज करके देख सकते हो। और दूसरा केस, जब आप tan थीटा इज इक्वल टू कंसीडर करने वाले हो 1 अपॉन 1 माइनस रूट 2, तो कितना होता है 1 प्लस रूट 2 एक माइनस साइन के साथ। ठीक, तो अब ये अननोन एंगल्स अगर हैं तो इनके साथ हमें इनवर्स वाले फॉर्म में ही आंसर इसका लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन। नेक्स्ट आप देखिए कोसेक थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस रूट 3 है। तो सबसे पहले इसमें क्या चीज स्ट्राइक करनी चाहिए कि नेक्स्ट पार्ट कौन सा था हमारा, 6 था। ठीक है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की आपको वैल्यू दे दी गई, तो इसका मतलब आप यूज क्या करोगे कि कोसेक प्लस कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 विच विल गिव यू 4 बाई रूट 3, है ना। तो यहां से क्या आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2। ठीक है, ठीक है, तो यहां से थीटा आप निकाल लीजिए। नेक्स्ट आपके पास है सेवेंथ पार्ट में tan 2 थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1 की बात की गई है। इसको भी tan थीटा बदल ले तो आप देख सकते हो कि इसका मतलब क्या होगा, 2 tan थीटा, एक tan ये भी है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस t स्क्वायर, t इज इक्वल टू t स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, मतलब tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। इसके आपको सॉल्यूशंस लिखने हैं। नेक्स्ट पार्ट आप देखिए tan थीटा प्लस tan 2 थीटा रूट 3। अब रूट 3 आपका दोनों जगह अलग अलग लिखा हुआ है, आप इसको क्लब कर लीजिए। तो 8th पार्ट में tan थीटा प्लस tan 2 थीटा को एज इट इज रहने दिया, इज इक्वल टू लिख लिया रूट 3 के साथ कॉमन लेके 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा। अब अगर आप इसको डिनोमिनेटर में भेजते हैं तो इसका मतलब है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू रूट 3। तो ये क्या है, ये tan थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू रूट 3, सो tan 3 थीटा इज इक्वल टू रूट 3। तो ये क्या है आपका tan पाई बाई 3 है, तो कंपेयर कर दो, 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 3, थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या था, ये वाला मैनिपुलेशन। ठीक है, रूट 3 को हमें सही जगह लेके जाना था। नेक्स्ट अपन देखते हैं F3 में देखिए साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा और प्लस साइन 5 थीटा, CD फॉर्मूला अप्लाई करें क्योंकि थीटा और 5 थीटा 3 थीटा बना रहे हैं। तो साइन थीटा, साइन 5 थीटा, साइन 3 थीटा, इनको क्लब करना है। तो पहले दो को क्लब करो, क्या बनाएंगे ये, 2 साइन 3 थीटा cos 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन 3 थीटा कॉमन ले लिया आपने, या फिर cos 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। आपको बस इसी का सोल्यूशन लिखना है। सेकेंड पार्ट देखिए आप, सेकेंड पार्ट में आपके क्या है, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। तो सीडी भी लगाना कब पॉसिबल होगा भाई, जबकि हमारे पास दोनों cos हो या दोनों साइन। तो पहले बना दिया हमने। अब आप देखो ये क्या बनाएगा, 2 साइन 3 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 बनेगा। यहां से क्या बनेगा, 2 cos 3 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। सबको एक साइड लेते आओ, इज इक्वल टू 0 करो। कॉमन कुछ निकल के आ रहा है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन निकल के आ रहा है। तो बाकी क्या बचा आपका पास बचता है साइन 3 थीटा बाई 2 माइनस का cos 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 है या तो ये 0 है। तो आप देखो कि साइन थीटा बाई 2 0 हो सकता है, या फिर साइन 3 थीटा बाई 2 और cos 3 थीटा बाई 2 बराबर हो सकते हैं।
तो ये आप यहां से सोल्यूशन लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई पहले वाले का। दूसरे वाले से आपका दिख रहा है tan 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1, आप इसके सोल्यूशन लिख लो। ठीक, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन F3 में। थर्ड पार्ट में आप देखिए cos स्क्वायर x cos स्क्वायर 2x cos स्क्वायर 3x है। एक तो एंगल भी पड़ रहा है और स्क्वायर भी है, तो पहले क्या करें, हम स्क्वायर से छुटकारा पाते हैं। तो cos स्क्वायर x को लिख दिया हमने cos 2x प्लस 1 बाई 2, इसको लिख दिया cos 4x प्लस 1 बाई 2 और cos 6x प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू कितना 1। ठीक है, लिख सकते हैं। तो अब आपके पास टर्म क्या बन गई, आपके पास आ गया cos 2x प्लस 1 cos 4x लिखी लो प्लस cos 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका सिंप्लीफाई होके हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। अब कैसे क्लब करें इसको, तो आप देख लीजिए, इन दोनों से आप क्या बना सकते हो और इन दोनों से cos 3x हम दोनों से जनरेट कर सकते हैं ना। इसको मैंने लिख लिया 2 cos 3x cos x और यहां से मैंने क्या लिखा 2 cos स्क्वायर 3x इज इक्वल टू 0। तो 2 cos 3x मेरा कॉमन, बाकी बचा cos x प्लस cos 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो cos 3x या तो 0 हो या फिर यहां से देखो 4 cos क्यूब माइनस 2 cos इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके आपको सोल्यूशन लिखने हैं, तो इसका तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां से आप 2 cos कॉमन निकाल लो, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो cos x शुड बी 0 या तो cos स्क्वायर x शुड बी इक्वल टू हाफ। इसके आपको सोल्यूशन यहां पे लिखने थे। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में अपन आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए sin स्क्वायर n थीटा माइनस sin स्क्वायर n माइनस 1 थीटा, मतलब sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b वाली चीज यहाँ दिख रही है। तो फोर्थ पार्ट में देखो क्या लिख सकते हो, sin स्क्वायर n थीटा माइनस sin स्क्वायर n माइनस 1 थीटा इज इक्वल टू कितना sin स्क्वायर थीटा। कोई चाहे तो cos में बदल के कर सकता है, cos 2 थीटा वाली चीज है ना। sin a प्लस b sin a माइनस b, तो sin a प्लस b दोनों एंगल्स का सम विल बी 2n माइनस 1 इंटू थीटा और साइन डिफरेंस ऑफ एंगल्स थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने सभी को एक साइड लिया, साइन थीटा कॉमन निकल गया, इसीलिए हमने फॉर्मूला भी लगाया था क्योंकि हमें दिख गया था कि यहाँ साइन थीटा बन रहा है जो कि कॉमन बनाएगा। तो साइन थीटा कॉमन निकल गया, तो बचा क्या साइन 2n माइनस 1 थीटा माइनस का साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब या तो साइन थीटा 0 है या फिर साइन 2n माइनस 1 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा है। अब आप चाहो तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर लो, चाहो तो इसमें CD फॉर्मूला अप्लाई कर लो, यहाँ पे CD लगा लो ऐसे कि भाई 2 cos सम ऑफ एंगल्स इज n थीटा, ये आएगा सम ऑफ एंगल्स बाई 2 और डिफरेंस ऑफ एंगल्स विल बी n माइनस 1 थीटा इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स कि आइदर cos n थीटा इज इक्वल टू 0 और sin n माइनस 1 थीटा इज इक्वल टू 0। इनके आपको बस सॉल्यूशंस लिखने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम F4 पे। F4 में आप देखिए tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस रूट 3 tan थीटा प्लस रूट 3। तो आप देख सकते हो यहाँ पे tan थीटा को अगर t मान लूं तो t स्क्वायर माइनस, ये लिख ही देते हैं साथ ही, t माइनस रूट 3t प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस रूट 3 t माइनस 1 ये आपके फैक्टर्स हो गए। तो दैट मीन्स tan थीटा इक्वल टू रूट 3 और tan थीटा इज इक्वल टू 1। यही सोल्यूशंस आपको लिखने हैं। सेकंड पार्ट क्या, ये बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में 4 cos थीटा माइनस 3 sec थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा। 4 cos थीटा माइनस 3 sec थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा। साइन कॉस में बदलना है सभी को, तो ये आपका बन गया 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 यहाँ पे साइन थीटा। हमने बेसिकली क्या किया है, cos थीटा जो नीचे आता दोनों में उसको कैंसिल कर दिया है। कैंसिल कर सकते हैं क्या, इसलिए यहाँ पे कर दिया क्योंकि cos थीटा डिनोमिनेटर में था और डिनोमिनेटर वाली चीज तो वैसे भी जीरो नहीं हो सकती। तो हम नॉन जीरो क्वांटिटी से तो नॉन जीरो क्वांटिटी को साफ कर सकते हैं ना। हमें दिक्कत क्या होती थी, रूट्स कब कम हो जाते थे, जब हम जीरो से जीरो को साफ कर देते थे। जब वो नॉन जीरो है डिनोमिनेटर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो ये लिखा हुआ है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, और इसलिए हम सभी को साइन में बदल के क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए tan x प्लस पाई बाई 3, tan x प्लस 2 पाई बाई 3 और tan x है। अब इसको भी हमने थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लिया। थर्ड पार्ट में tan x को एज इट इज रखा, x प्लस पाई बाई 3 को भी हमने एज इट इज रखा और बाकी को चेंज कर दो। मतलब बाकी को लिख सकते हो आप पाई माइनस, ऐसा लिख दो x माइनस
सॉरी x पॉजिटिव है ना, ऐसे लिख दो π/3 माइनस एक्स, ठीक है, 2π/3 प्लस एक्स ही लिखा हुआ है अभी, ठीक है, लिखने का तरीका हमने बदल दिया, तो ये √3 के बराबर है। तो tan x एज इट इज, tan ये क्या लिखा है π/3 प्लस एक्स 60 प्लस थीटा, और ये tan पाई माइनस थीटा जो कि क्या होता है माइनस tan थीटा 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू √3। तो अब आपके पास ये क्या बन गया माइनस, ये तो है, और ये क्या होता है tan थीटा, tan 60 प्लस थीटा, tan 60 माइनस थीटा इज tan 3 थीटा, तो ये tan 3x लिखा था इज इक्वल टू √3, तो इसको आप इधर भेज दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ध्यान देना, कई लोग ये गलती मत करना कि भाई पूरा लिखना 3x इज इक्वल टू n पाई माइनस π/3 है, तो x क्या होगा n π/3 होगा माइनस π/9 होगा, ऐसा नहीं कि π/9 लिख दिया और यहाँ n π/3 लिखा ही नहीं, तब दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं F5 में देखिए पहला पार्ट √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू √2, क्या करना चाहिए आपको, ये इस तरीके का मतलब a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c टाइप का क्वेश्चन है ना, तो उसी तरीके से आप इसको सॉल्व भी कर लीजिए। एक क्वेश्चन हम करते हैं क्लब करने वाले मेथड से और दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम tan θ/2 में बदल करके, ठीक है, दोनों ही तरीकों से। तो पहला क्वेश्चन में हम देखें तो 2 आपके पास कॉमन निकल गया, √3/2 sin थीटा माइनस हाफ cos थीटा इज इक्वल टू कितना लिखा है √2, ठीक। अब ये क्या है आपका, ये है आपका cos 30 और ये है आपका sin 30, तो इसको क्या लिखा जा सकता है 2 sin √a² प्लस b² वाला मेथड कर रहा हूं, कुछ खास नहीं, 2 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, क्योंकि √a² प्लस b² वाली चीज यही थी, 2 को बाहर निकाला तो हमारे पास ये टर्म बचा। अब हमने कहा कि ये क्या है, ये cos 30 है, तो sin थीटा cos 30 माइनस sin 30 cos थीटा विल गिव यू sin थीटा माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 2 यहां से हटा दो तो यहां बचेगा क्या 1/√2, सो थीटा माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/4, ठीक है, यहां से आपका थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड पार्ट एक बार देख लेते हैं, सेकंड पार्ट में भी कुछ खास मेहनत की जरूरत नहीं है, यही देख लेते हैं यहीं पे, है ना। सेकंड पार्ट में देखिए 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, tan θ/2 बदल दो, 5 2t अपॉन 1 प्लस t² प्लस 2 cos थीटा विल गिव यू 2 माइनस 2t², ये आ जाएगा इज इक्वल टू कितना है 5 है, तो हमारे पास 10t है ना, 10t माइनस 2t² प्लस 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 5t², ठीक है, एक क्वाड्रेटिक बन गई tan θ/2 में। अब आप यहां से t की वैल्यूज निकाल सकते हो। तो ये हमारा पार्ट 1 का सेक्शन f का डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 सेक्शन f। तो नेक्स्ट देखते हैं हम पार्ट 2 सेक्शन f। पार्ट 2 सेक्शन f में देखिए आपके पास क्या क्वेश्चंस हैं। F1 में आपको कहा जा रहा है सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 4 sin थीटा cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 2 √3 sin थीटा प्लस √3। अगर आप देखो पहले दो टर्म्स में से, तो पहले दो टर्म्स में से आपके पास कॉमन निकल करके आता है 2 cos थीटा और बाकी आपका √3। बाकी आपके साथ लिखा क्या है 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपके पास इक्वेशन क्या है cos थीटा इक्वल टू √3/2 या फिर sin थीटा इक्वल टू हाफ, इसी का आपको सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। फिर आप देखिए F2 में ऑल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2 sin थीटा प्लस tan थीटा आर ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ, मतलब इसके जनरल सॉल्यूशंस लिखने हैं हमें किसके 2 sin थीटा प्लस tan थीटा। तो सेकंड क्वेश्चन आप देख लो 2 sin थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 0। इसको भी मैं sin cos में बदल लेता हूं, तो sin थीटा कॉमन, बाकी बचा 2 प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 0। तो या तो sin थीटा 0 हो या तो cos थीटा आपका माइनस हाफ हो, दोनों में काम चल जाएगा। फिर आप थर्ड क्वेश्चन पे आइए। थर्ड क्वेश्चन में क्या था sin x इंटू tan 4x इज इक्वल टू cos x, ठीक है। तो sin x इंटू tan 4x इज इक्वल टू cos x। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्या सबसे पहली चॉइस हर किसी की यही होगी कि tan 4x को एज इट इज रहने दो और cos बाई sin को cot लिख दो, लेकिन ये समझते हुए हम ये करेंगे भी यही, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि ये हम कब लिख सकते हैं जब sin x हमारा नॉन जीरो हो। मतलब ये हमने लिखा तो हमने ये मान लिया कि sin x हमारा नॉन जीरो था, तो इसका मतलब हमें अलग से एक केस लेना पड़ेगा, वो वाला केस जबकि sin x 0 के बराबर है, ठीक है। तो वो हम बाद में देखते हैं, पहले हम इस केस को डिस्कस करते हैं। लेकिन ये लिखते समय हमें ये पता होना चाहिए कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट sin x नॉट इक्वल टू 0। सो इट इज tan 4x and this thing is tan π/2 minus x. So what it will give you? 4x is equal to n pi plus pi by 2 minus x.
ठीक है, यहां से आपके पास वैल्यूज क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं। ये तो हमारा ये केस था, साइन एक्स इक्वल टू 0 जब होगा तब क्या होगा, चेक करो वो सोल्यूशन है या नहीं है, क्योंकि तुमने न बनाया है उसको कॉट, उसने थोड़ी ना कहा था। तो साइन एक्स इक्वल टू 0 जब लोगे तो ऑफ कोर्स ये वाली चीज प्लस माइनस 1 होगी और लेफ्ट साइड तुम्हारा क्या रहेगा, लेफ्ट साइड तुम्हारा 0 ही आएगा। तो इसका मतलब साइन एक्स इक्वल टू 0 इज नॉट अ सोल्यूशन, ये आपका सोल्यूशन नहीं है। आपको लेकिन चेक करना पड़ेगा। यहां पे आपने चेक किया, मतलब साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए आपके पास सोल्यूशंस आ गए। यहां पे आप जब देख रहे हो कि साइन एक्स इक्वल टू 0, तो वो सोल्यूशंस आपको नहीं पॉसिबल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि राइट साइड आपका प्लस माइनस 1 है और लेफ्ट साइड आपका ऑलवेज 0 है। ये आपकी दिक्कत हो गई। ठीक, अब हम आते हैं F4 पे। ठीक है, F4 में देखिए क्या है, F4 में आपका साइन 7x प्लस साइन 4x प्लस साइन x इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं 7x और x से 4x बनेगा CD लगा के। तो साइन 7x प्लस साइन x प्लस साइन 4x इज इक्वल टू 0। यहां से आपने CD लगाया इन दोनों पे, 2 साइन 4x, ठीक है, इंटू कॉस 3x प्लस साइन 4x इज इक्वल टू 0। आपके पास साइन 4x कॉमन आ रहा है और साथ में बच रहा है cos 3x प्लस हाफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं आगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास साइन x प्लस साइन 5x और 2x प्लस 4x, दोनों जगह आप CD लगा लीजिए। तो एक बनेगा 2 साइन 3x cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन 3x cos x। इसको एक साइड लेते आए, इज इक्वल टू 0 किया तो आपका 2 साइन 3x कॉमन निकल गया, बाकी बचा आपका cos 2x माइनस cos x इज इक्वल टू 0। आप क्या करो, या तो आप लिख सकते हो साइन 3x इक्वल टू 0, या फिर ये वाली चीज, इसको भी मैं क्वाड्रेटिक बना ही लेता हूं ना, 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो इस क्वाड्रेटिक को। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन भी हमारा आसान सा ही था। 6th क्वेश्चन में आप देखिए 2 cos 2x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस 4 रखो। 2 cos 2x, तो cos 2x में चलो एज इट इज रहने देते हैं, इसको भी बदल लेते हैं। cos 2x में cos 2x प्लस 1, ठीक है, माइनस 4। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, यहां से आप cos 2x और इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये आपके पास सॉल्व करने के लिए हो गया। F7 देखिए आप, वैनिशेस का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए। वैनिशेस का मतलब है 0, तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपका 0 कब होगा ये देखना है हमें। ठीक है, तो मतलब 2 cos स्क्वायर है ना ये, हाँ, तो ये बन गया आपका 2 cos स्क्वायर x पाई प्लस एक्स लिखें, या फिर यहाँ पे यही बन रहा है ना, 2 cos स्क्वायर पाई प्लस एक्स को ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 3 साइन पाई प्लस एक्स विच इज माइनस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं मेहनत, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स, क्वाड्रेटिक बन गई। 2 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 3t इज इक्वल टू 0। यहां से आप t की वैल्यूज निकाल लो। ठीक है, ये आपका 7 हो गया। 8th क्वेश्चन पे आइए। 8th क्वेश्चन में क्या है, f8 cos 3 थीटा अपॉन 2 cos 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ। तो आप देख सकते हो cos 3 थीटा अपॉन नीचे क्या है 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ। तो देखो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 बन गया ना, नीचे कट जाएगा ऊपर नीचे, तो वैल्यू कितनी आएगी cos थीटा, ये 4 cos क्यूब माइनस 3 cos थीटा, ये 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, रेशियो कितना हो गया cos थीटा इज इक्वल टू हाफ। इसके सॉल्यूशंस आपको लिखने थे। नेक्स्ट आते हैं अपन F9 पे। ठीक है, F9 में क्या था, cos 2 थीटा प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है। फिर से क्वाड्रेटिक बना लो ना सीधा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर लिए हमने। cos 2 थीटा को 2t स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3t इज इक्वल टू 0। यहां से आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो। F10 पे आते हैं। F10 में आपका sin थीटा प्लस 7 cos थीटा इज इक्वल टू 5 और हमें tan थीटा बाई 2 की बात की गई। तो अब तो यहां पे हमें tan थीटा बाई 2 में बदलना ही पड़ेगा, हमारे पास चॉइस नहीं है, हमें tan थीटा बाई 2 चाहिए तो हमें बदलना ही पड़ेगा। तो अब आप देख लो 10th क्वेश्चन में sin थीटा को क्या लिख दें, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और cos थीटा को 7 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 5। तो यहां से आ गया 2t प्लस 7 माइनस 7t स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 5t स्क्वायर विच गिव्स यू 12t स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2t, और साथ में क्या बचेगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक,
तो ये 6t स्क्वायर माइनस टी माइनस वन इज इक्वल टू 0, यहां से 6t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2t माइनस वन इज इक्वल टू 0, यहां से आप इसको भी निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा हमें वैसे पूछा क्या गया था, हमें पूछा गया था कि इक्वेशन बनानी है, तो इसी के रूट्स है ना, जिस t को मैंने क्या माना है, t को tan थीटा बाई 2 माना है, तो 6t स्क्वायर माइनस टी माइनस वन इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स ही क्या है हमारे पास, tan थीटा बाई 2 वाली जो चीज हमें दी जा रही है। F11 में देखिए मोस्ट जनरल सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस वाले हैं, tan थीटा नेगेटिव है और cos थीटा आपका पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में होगा भाई, ऐसा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट वाला 45 डिग्री चाहिए, कह सकते हैं क्रूड लैंग्वेज में, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला 45 डिग्री चाहिए हमें। ठीक है, तो 11 में आप देखिए ऐसा यही वाला चाहिए, तो आप देख सकते हो कि ये पाई 2 पाई पूरा होता, लेकिन हमें वहां तक नहीं जाना है, हमें यही रुकना है 7 पाई बाई 4 पे। ठीक है, तो 7 पाई बाई 4 वाला एंगल हम रखेंगे और आगे क्या रख सकते हैं हम, 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 4, 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 यही आ गया, 2n पाई मतलब बार बार घूम करके वहीं पे पहुंचोगे फिर से। ठीक है, तो 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 4। F12 में देखिए, F12 में हमारे पास ABC AP में है, मतलब इस चीज को हम देख लेते हैं, ABC AP में है, पहले तो यहीं से दिक्कत हो गई होगी, ABC AP में है मतलब आपको बस इतना ही यूज करना है, ठीक है, कि C माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, तो ये इसने बता दिया कि आपका B कितना होगा, A प्लस सी बाई 2 होगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख लो A प्लस सी आपका 2B के बराबर है, A प्लस बी प्लस सी कितना है 180, ये आपका 180 है, तो आपने B A प्लस सी को 2B रख दिया, दैट मीन्स कि B आपका क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक है, B आपका 60 है, तो A आपका उससे कुछ कम मान लिया मैंने 60 माइनस थीटा, तो C आपका उतना ही बड़ा होगा, एक होगा भाई B अगर आपका 60 है, ठीक है, तो A B C के बीच का डिफरेंस आपस में कैसा है, बराबर बराबर है ना। ठीक है, तो चलो खैर B हमारा 60 आ गया है, अब आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, साइन 2A प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू हाफ, इतना ही है ना। ठीक है, तो 2A प्लस 60 क्या वैल्यूज ले सकता है, ठीक है, 2A प्लस 60 हमारे पास क्या पॉसिबल वैल्यूज लेगा, ट्रायंगल के लिए बात की जा रही है, तो 2A प्लस 60 हमारा हो सकता था यहाँ पे साइन 150 के बराबर, है ना, ये तुम्हारा 150 हो सकता है। ठीक है, तो 2A प्लस 60 कैन टेक 150, तो A इज इक्वल टू 45 हो गया, एक पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो पाई बाई 4 हमारा ऑप्शन रहेगा। फिर आगे बढ़े हम, बाकी भी देख लेते हैं 2A प्लस 60। ठीक है, अगर हम मान लो और बड़े एंगल्स लेते हैं, अच्छा 2A प्लस 60 30 के बराबर तो नहीं हो सकता, ऐसे में A निगेटिव हो जाएगा, और बड़े एंगल्स लो, 30 150 ले लिया तुमने, फिर तुम स्टार्ट करो 2 पाई प्लस 30। ठीक है, तो 2A प्लस 60 कैन ऑल्सो टेक 2 पाई प्लस 30, वहां से भी ये निकाल सकते हो। 2A प्लस 60 कैन टेक 2 पाई प्लस 150, वहां से भी ये निकाल सकते हो, जब तक तुम्हें A ऐसा मिल रहा है। ठीक है, जब तक तुम्हें ऐसा A मिल रहा है, जबकि मतलब A जो है 0 से पाई के बीच आए, मतलब ट्रायंगल के लिए पॉसिबल आए। ट्रायंगल के लिए पॉसिबल का मतलब क्या है कि B हमारा 160 हो चुका है। ठीक है, तो A B C का सम जब तक 180 पॉसिबल हो, जब भी ऐसा A मिले, वो सारे A हमें सेलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, तो आप देख लो 2A प्लस 60 इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, इसके लिए 2A को हमने एक बार को कहा कि 2A इज इक्वल टू 90 हो जाए, चलेगा। 2A प्लस 60 इज इक्वल टू 2 पाई प्लस 30, ऐसा हो जाए तब भी चलेगा, क्योंकि तब उसका मतलब क्या होगा कि A हमारा कुछ पाई से कुछ छोटा आएगा। ठीक है, तो वो आप सारे केसेस यहाँ से निकाल सकते हो कि A की ऐसी कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हैं, सो दैट ट्रायंगल भी बन जाए और 2A प्लस 60 की वैल्यू साइन के साथ हाफ के बराबर भी रहे। तो ये हमारा सेक्शन F पार्ट 2 का डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेक्शन G पार्ट 1। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन G का डिस्कशन। पार्ट 1 में G1 देखिए tan स्क्वायर x लेस देन और इक्वल टू 1, तो इसको कैसे सॉल्व करना था, सिंपल उसी तरीके से जैसे आप लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करते थे। ठीक है, तो tan स्क्वायर माइनस 1 ऐसा ही है, जिसके लिए अगर हम कहें तो tan x माइनस 1 और tan x प्लस 1 दो फैक्टर्स हो गए। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 0, तो इट सजेस्ट कि tan x कहां होना चाहिए, इट बिलोंग्स टू -1 से 1 कह सकते हैं। तो अगर tan x आपका -1 से 1 है, तो आपको इसी की सॉल्यूशंस बस लिखने हैं। तो आप देखिए इसको कैसे आप करेंगे, tan x का
आप देख लो पाई का इंटरवल कोई सा, मान लो कि मैंने क्या कर देंगे -π/2 और π/2 के बीच में हमने देखा कि इसका सोल्यूशन कहां पे एग्जिस्ट करेगा। तो देखो -1 कहां आएगा -π/4, ठीक है, और +1 कहां पे आएगा π/4, ठीक है। तो हमें tan x चाहिए -1 और 1 के बीच, मतलब हमें ये वाला पोर्शन चाहिए है, ठीक है। y की यही वैल्यूज चाहिए हमें, जबकि यहाँ पे y 1 है, यहाँ पे y क्या है -1, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग x क्या हुए, यही पर पोर्शन हुआ ना -π/4 से π/4 तक का। तो x आपको दिख रहा है कहां से कहां तक इस इंटरवल के अंदर -π/4 से π/4, लेकिन सिर्फ यहीं पे काम तो खत्म नहीं हुआ, क्या करेंगे, tan का पीरियड कितना है पाई, तो हम सोल्यूशन क्या लिखेंगे nπ ऐड करके लिखेंगे। तो tan x x बिलोंग्स टू, ठीक है, x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे nπ - π/4 और nπ प्लस π/4। एक पाई के इंटरवल में हमारे पास पाई के इंटरवल में tan x का पूरा ग्राफ आ जाता है। तो हमने कोई भी एक -π/2 से π/2 उठाया, कोई चाहे तो 0 से पाई का भी इंटरवल उठा सकता है, उसमें से उसने सोल्यूशन लिख दिए और फिर क्या किया nπ लास्ट में ऐड कर दिया। नेक्स्ट आते हैं G2 पे। G2 में क्या है, आपको 2 sin square x - sin x - 1 ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सेम इसी तरीके से लीनियर इनइक्वालिटी के तरीके से सॉल्व करिए कि 2t स्क्वायर - t - 1, आप तो ऐसे ही समझो ग्रेटर देन 0, तो 2t स्क्वायर - 2t प्लस t - 1 ग्रेटर देन 0। तो यहां से आपके पास क्या आया, आपके पास एक फैक्टर बना 2t + 1 और दूसरा फैक्टर बना t - 1 ग्रेटर देन 0। तो t कहां से कहां तक, t आपका यहां से आ रहा है -∞ से -½ यूनियन 1 से इंफिनिटी, ठीक है, t -∞ से -½ यूनियन 1 से इंफिनिटी, और t क्या था हमारा बेसिकली sin x था। अगर t sin x था तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता ना कि sin x 1 से इंफिनिटी चला जाए, ठीक है, t मेरा 1 से इंफिनिटी तो हो ही नहीं सकता, t तो sin x है, तो t को कहां होना पड़ेगा इसी इंटरवल में, ठीक है, ये तो किसी काम का रहा नहीं, ठीक है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, अगर 1 इंक्लूडेड होता तो sin x फिर भी 1 हो सकता था, ठीक है। तो बेसिकली t क्या था आपका sin x था, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग क्या दिखाई दे रहा है, sin x शुड बी लेस देन -½ है ना। अब -½ से छोटा होगा तो कितना ही छोटा होगा, -1 तक जाएगा, बस यही ना। तो sin x लाइज इन बिटवीन -1 से -½ इसका आप देख लो सोल्यूशन। तो हम क्या करें, 0 से 2π के इंटरवल में हमने सोल्यूशन खोज लिया, ठीक है, क्या कहां से कहां तक आएगा। तो -½ आपका यहां पे दिख रहा है कहीं, ये मान लो -½ कहां पे आएगा, π + π/6 मतलब 7π/6 पे, और इसी तरीके से इधर कहां पे आएगा 11π/6 पे। तो ये पोर्शन आपका रिक्वायर्ड है 7π/6 से 11π/6 वाला। तो 7π x यहां से क्या दिख रहा है हमें, x यहां से दिख रहा है 7π/6 से नॉट इंक्लूडेड 11π/6 तक, ठीक है। अब साइन का पीरियड कितना होता है 2π में रिपीट करता है अपना ग्राफ। तो आप क्या करोगे, आप 2nπ ऐड कर दोगे, x बिलोंग्स टू 2nπ प्लस 7π/6 से 2nπ प्लस 11π/6, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। G2 आपका कंप्लीट। नेक्स्ट अपन G3 देखते हैं। G3 में देखिए √3 cot थीटा लेस देन 1। तो सबसे पहले तो ये देखो कि हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। लेकिन इन स्क्वायर करने के लिए जरूरी क्या होता है, हमने इरेशनल इनइक्वालिटी पढ़ी थी, वहां पे अपन क्या बोलते थे कि हम पहले ये इंश्योर कर ले कि इनइक्वालिटी के दोनों साइड कैसा एक्सप्रेशन है, पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम देख सकते हैं ना √ कैसा आउटकम देगा, नॉन नेगेटिव, और उसके अलावा राइट साइड में 1 लिखा ही है, तो हम स्क्वायर कर सकते हैं। ऐसे केस में हम बोल सकते हैं अगर स्क्वायर किया तो √3 cot थीटा लेस देन 1, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर लिया। अब आपके पास क्या आ गया, cot थीटा लेस देन 1/√3, ठीक है। इसके आपको सोल्यूशन लिखना है, तो cot थीटा का सोल्यूशन देख लो कहां पे एग्जिस्ट करेगा, और उसके अकॉर्डिंग nπ हमें ऐड करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि cot का पीरियड भी क्या होता है, पाई होता है। नेक्स्ट आते हैं G4 पे। G4 हाइट एंड डिस्टेंस। तो अगर कोई ये सोचता है कि हाइट एंड डिस्टेंस चीज नहीं पढ़ाई गई, भाई हाइट एंड डिस्टेंस वही है जो 10th में पढ़ते थे तुम, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं है एक्स्ट्रा पूछा जा रहा है, और क्वेश्चंस भी अलग से नहीं पूछे जाते हैं इससे। नॉर्मली एक बार को कहीं गलती से मेंस वगैरह में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसी के लिए दिया गया है, होगा वो कैसा
10th लेवल बेस्ड, ठीक है। फॉर्मूले हो सकता है कि एक दो और लग जाए, 10a+b वगैरह का लग जाए, है ना, लेकिन बाकी सारी चीजें वही रहेंगी जो हमने पहले से पढ़ रखी हैं 10th वाली। तो आप देखिए G4 में 2 pillars of equal height stand on either side of a roadway which is 60 meter wide. At a point of roadway between the pillars, the angle of elevation of the top of the pillars are 60 and 30. Then find height of the pillars. तो G4 देख लेते हैं क्या है, 2 pillars of equal height, ठीक है, दोनों equal height के हैं, तो ये मान लिया मैंने, ठीक है, दोनों h height के हैं, ठीक है। 2 pillars of equal height stand on either side of a roadway which is 60 meter wide, तो ये 60 मीटर वाइड है। At a point in the roadway between the pillars, ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा कि मिड पॉइंट पे, उसने कहा है कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट है जहां से एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 आता है, दूसरे का 30 आता है। मान लो यहां से देखें तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है मान लो 60 डिग्री, है ना, और इधर एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो हमें h की वैल्यू निकालनी है, बस इतना ही। तो आप क्या करो, आप इसको मान लो x, अगर ये x है तो बाकी की डिस्टेंस कितनी हो गई, 60 माइनस x हो गई कि नहीं, तो h बाई x आपका कहा जा रहा है tan 60 मतलब √3, सो h इज इक्वल टू x √3, ठीक। दूसरा देखो h अपॉन 60 माइनस x, ये क्या है tan 30 के बराबर मतलब 1 अपॉन √3, तो यहां से क्या आया h इज इक्वल टू 60 माइनस x बाई √3, ठीक है। आपको h चाहिए था ना, ठीक है, आपको h चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को चाहो तो इक्वेट कर लो, x √3 इज इक्वल टू समथिंग, तो x √3 इज इक्वल टू 60 माइनस x बाई √3, यहां से आपके पास x आ जाएगा, x आ गया तो आप h निकाल सकते हो। G5, if the angle of elevation of top of a tower from 2 points distance A and B from the base and in the straight line, same straight line with it are complementary angles, find the height of the tower. तो G5 देख लेते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है, ऐसा है, इसने कहा है angles of elevation of top of tower from point distance A and B from the base and in the same straight line, ठीक। एक पॉइंट यहां पे ले लिया, एक पॉइंट यहां पे ले लिया, यहां से अगर एंगल थीटा है तो दूसरी जगह से कितना बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 माइनस थीटा। एक डिस्टेंस को ले लिया ए, दूसरे डिस्टेंस को बी, अब बताना है हमें, ठीक है, मतलब ए डिस्टेंस ये है और बी डिस्टेंस ये पूरी डिस्टेंस है, ठीक है, ये कहा गया है, ठीक। तो अब देखो क्या लिख सकते हो, h बाई ए इज इक्वल टू tan थीटा, तो h इज इक्वल टू a tan थीटा, और उसके अलावा h बाई बी इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, तो h इज इक्वल टू b tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब दोनों का प्रोडक्ट ले लो, क्या आ रहा है दोनों का प्रोडक्ट, h स्क्वायर इज इक्वल टू ab, तो h क्या हो गया आपका √ab, माइनस √ab तो नहीं लेंगे ना, क्योंकि हाइट निगेटिव तो नहीं हो सकती, ठीक है। अब G6 की बात करते हैं। G6 में टॉप ऑफ अ क्लिफ 25 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ टावर। चलो नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्कस करते हैं हम G6 को। तो स्टार्ट करते हैं अपना G6 क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ ऑफ 25 मीटर हाई टावर, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ टावर, ठीक है। ये 25 मीटर वाला 25 फीट है या मीटर है, मीटर है, ठीक है। ये हाइट थी इसकी हाइट मान लो h थी, ठीक है। तो ये हिस्सा कितना होगा, ये हिस्सा आपका 25 हो गया और टोटल बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा h माइनस 25। तो कहा जा रहा है जितना एंगल ये थीटा है उतना ही एंगल ऑफ डिप्रेशन भी, ठीक है, ये चीज कही गई है। तो ऐसे में हमें h की वैल्यू निकालनी है, बस यही है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, ठीक। देखते हैं, इसको मान लिया मैंने x, ठीक है। तो आप देखो क्या कह सकते हो, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा ना, ठीक है। तो 25 बाई एक्स इज इक्वल टू कितना है, tan थीटा, ठीक। और इसी तरीके से देखो h माइनस 25 और अपॉन x को क्या बोलोगे, h माइनस 25 अपॉन x को क्या बोलोगे, ये भी आपका क्या है, tan थीटा के बराबर ही है, सही, ठीक है। हाँ, और हमें हाइट निकालनी है, ओके। तो यहां से हमारे पास क्या बन जा रहा है, 25 बाई एक्स इज इक्वल टू h माइनस 25 बाई एक्स, सिंपल सा, इतना सा ही बनना है। तो फिर तो आसानी से यहां से सब कुछ सॉल्व हो गया कि h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 50 के बराबर, ठीक है। पार्ट 2 सेक्शन जी पे आते हैं। पार्ट 2 सेक्शन जी, जी हाँ।
तो G1 पे देखो सबसे पहले sec स्क्वायर 3x लेस देन 2, कोई दिक्कत नहीं। आप देख लो कि sec 3x से क्या दिक्कत है। आप तो सबसे पहले G1 मतलब sec स्क्वायर थीटा मान के चलो, थीटा को बाद में 3x लिख लेना, sec स्क्वायर थीटा लेस देन 2 मतलब sec थीटा, ठीक है, लाइज इन बिटवीन -√2 से +√2, यही होगा ना, यही इनइक्वालिटी फॉर्म हो। तो अब इसका आप कह सकते हो कि sec थीटा आप देख लो ग्राफ में कि -√2 से √2 के बीच कब एग्जिस्ट करता है, और उसमें से हम क्या करें 2 पाई ऐड कर दें, क्योंकि sec का पीरियड कितना है, 2 पाई का पीरियड है, ठीक है। नेक्स्ट है G2 क्वेश्चन। G2 में देखो 2 cos स्क्वायर माइनस 7 cos x प्लस 3, अगेन लीनियर इनइक्वालिटी फॉर्म कर लो। 2t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 3 ग्रेटर देन 0 की बात की, लेस देन 0 की बात की गई, ठीक है। तो यहाँ पे G2 में देखो 2t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 3 लेस देन 0, तो 2t स्क्वायर माइनस 6t माइनस t प्लस 3 लेस देन 0, तो यहाँ से आपके पास आ गया t माइनस 3 और 2t माइनस 1 लेस देन 0। तो t आपका कहां से कहां के बीच है, हाफ और 3 के बीच है। तो t आपका कहां गया, हाफ और 3 के बीच में। t क्या था, cos x था, तो cos x 3 तक तो जाएगा नहीं, तो cos x के लिए कह सकता हूं इट लाइज इन बिटवीन हाफ एंड 1, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन देख लो, 2 पाई के इंटरवल में, 2 पाई के इंटरवल में हाफ से 1, तो 0 से 2 पाई मान लो, ठीक है। वैसे इसने क्या किया है, इसने जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो ध्यान से देखो, तो एंगल्स कैसे यूज किए, निगेटिव साइड के भी यूज किए, -π/6 -π/3। तो अपन क्या करते हैं, अपन कर लेते हैं इसको एक काम कि हम -π से पाई में देखना शुरू करते हैं, मान लो, ठीक है। ये -π और यहाँ पे आपका कुछ पाई आ जाएगा, ठीक है। 0 से 2 पाई नहीं जाते ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ऑप्शंस में चूंकि उसने प्राइमरी एंगल जो लिया है 2n π के अलावा, वो क्या लिया है, -π/3 -π/3 है ना, -π/6, ये सब दिख रहे हैं। तो मैंने भी उसी के अकॉर्डिंग लेना शुरू किया, इस पोर्शन में देखना शुरू किया। 2 पाई के इंटरवल में मुझे देखना था, तो मैंने वो कौन सा इंटरवल उठाया, -π से पाई का। तो आप देखो cos x हाफ से 1 है ना, हाफ कहाँ आएगा, यहाँ आएगा π/3 पे माइनस के, और वही यहाँ पे प्लस पे आएगा π/3 पे। तो आपको हाफ से 1 चाहिए, मतलब आपको ये वाला पोर्शन चाहिए, मतलब -π/3 से π/3 का पोर्शन। तो x आपका क्या मिल रहा है यहाँ से, -π/3 से π/3, यही मिल रहा है, ठीक है। 1 तो बीच में आ रहा था 0 पे, वो तो इंक्लूडेड है ही। तो -π/3 से π/3 पे ये हमारे पास x की वैल्यूज आई, और हमें क्या चाहिए, 2n π ऐड करना, तो 2n π ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है G3 cos 2x लेस देन cos x। cos 2x को भी बदल दो, 2 cos स्क्वायर माइनस t मतलब cos x -1, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 0, यही लिखा हुआ है। इसके लिए भी सेम प्रोसेस, फिर से इसके लिए इसी तरीके से फैक्टर्स बना लो और ग्राफ पे इसको भी सोल्यूशन प्लॉट कर लो। इसमें भी तुम्हें इंटरवल यही लेना चाहिए, -π से पाई वाला, क्योंकि एंगल्स देखो, ठीक है, नेगेटिव वाले यूज किए गए हैं। G4 में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाई द इक्वेशन tan स्क्वायर x, बिल्कुल सेम, फिर से tan स्क्वायर x, तो इसको t मान लिया, ठीक है, t स्क्वायर माइनस t माइनस √3t प्लस √3 लेस देन 0, तो t कॉमन, t -1 माइनस √3 कॉमन, t -1 लेस देन 0, ठीक है। तो t यहाँ क्या आ गया, 1 से लेके √3 के बीच, मतलब tan x बिलोंग्स टू 1 से √3, ठीक है। ठीक थी बात। अब tan x का प्लॉट कर लो, ठीक है, सेम चीज है। ग्राफ पे आपको सही तरीके से देखना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, π/4 से π/3 आएगा, और n पाई आपको ऐड कर लेना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट G5 देखते हैं, ठीक है, कितने हैं इसमें, 9 क्वेश्चंस, ठीक है। G5 में देखो, अ ट्री 12 मीटर हाई इज ब्रोकन बाय द विंड इन सच अ वे दैट the top touches the ground and makes an angle 60 degree with the ground. The height from the bottom of the tree from where it is broken by the wind is approximately, ठीक है। तो अब ये तो पुराने क्वेश्चन है। मान लो पहले h हाइट थी, ठीक है, h हाइट थी, अब यहाँ से कुछ पोर्शन मान लो ब्रेक हो गया, तो जो पोर्शन ब्रेक हुआ होगा वो नीचे आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो मान लिया पहले टोटल हाइट h थी, ठीक है, x हाइट बची रह गई और बाकी h माइनस x हाइट यहाँ पे आ गई, ठीक। वैसे दे रखा है इसने 12 मीटर हाइट, ठीक है, तो 12 ये था, तो हम सीधा ही लिख देते हैं ना इसको, कि ये क्या है 12 माइनस x।
और एंगल कितना बन रहा है, एंगल बता दिया गया कि एंगल 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। साइन थीटा यूज कर ले, x अपॉन 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन 60, ठीक है। यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है G6, AB इज अ वर्टिकल पोल एंड C इज मिडिल पॉइंट, ठीक है। द एंड A ऑन द लेवल ग्राउंड एंड P इज एनी पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड अदर देन A। तो G6 में देखिए AB is vertical pole and C is middle point। AB vertical pole है, C middle point है, the end A is on the level ground। तो B यहाँ पे है और ग्राउंड लेवल पे आपका क्या है, A है, ठीक। फिर क्या कहा जा रहा है, the end A is on level ground and P is any point on the level ground other than A। तो P मान लिया मैंने, यहाँ पे कहीं P था, ठीक। क्या कहा जा रहा है, the portion CB subtends beta at P। तो CB पोर्शन मतलब ये वाला जो पोर्शन है इसने कितना एंगल सबटेंड किया, बीटा। और क्या बताया गया, AP is to PB is to AP is to AB। तो AP अगर x है तो AB आपका कितना है, 2x है, यही कहा जा रहा है। AB आपका 2x है, AP is to AB, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने क्या, हाँ। यहां पे अगर ये x है तो ये आपका कितना है, 2x, ठीक है। AP is to AB is 2:1, देन बीटा इज इक्वल टू, ठीक है। हमें ये वाली चीज निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, सिर्फ ये तो नहीं निकल पाएगा, हमें इसको भी अल्फा मान लेना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे में देखो कि जब मैं tan अल्फा प्लस बीटा की बात करता हूं तो tan अल्फा प्लस बीटा मेरा पूरे ट्रायंगल को लेगा, तो यहां पे क्या आएगा, x डिवाइडेड बाई 2x मतलब हाफ, ठीक है। और सिर्फ tan अल्फा की अगर बात करता हूं तो tan अल्फा मतलब ये कितना था, सी मिड पॉइंट था ना, तो अगर ये x है तो ये कितना, x बाई 2, ये 2x, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, x बाई 2 बाई 2x मतलब 1/4। तो tan अल्फा प्लस बीटा आपके पास है, tan अल्फा आपके पास है, आपको tan बीटा पूछा जा रहा है, कैसे निकालते हैं पता है, ठीक है। तो tan अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो tan आपको क्या कैलकुलेट करना है, अल्फा प्लस बीटा को एक साथ ले लो और माइनस अल्फा को अलग रख लो, आपको यही कैलकुलेशन करनी थी G6 के अंदर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट 7-8 आगे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखिए G7 में, ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, राउंड बैलून ऑफ रेडियस r, मतलब बहुत बढ़िया भी नहीं है लेकिन इसमें थोड़ा सा राउंड डाउन टेक करके घबरा जाते हैं अपन, ठीक है। तो बलून ऑफ रेडियस r सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहले समझते हैं, बैलून क्या एंगल सबटेंड करेगा, मान लो ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो क्या एंगल सबटेंड करेगा, ऐसा ही कुछ ना, ये इसका मतलब हुआ सबसे पहले तो एंगल सबटेंड करने का, ठीक है, कि ये एंगल आपका कितना है, अल्फा। अब क्या कहा जा रहा है, आगे कहा गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सेंटर इज बीटा, मतलब अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है, इसका मतलब ग्राउंड लेवल से मान लिया मैंने, ये कुछ था ग्राउंड है ना, यहाँ ऑब्जर्वर था, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके पास ये टोटल एंगल कितना है, बीटा है, टोटल एंगल है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये एंगल आपका बीटा है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि आपको निकालनी है वैल्यू किसकी, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ रेडियस, मतलब ये h निकालना है आपको, ये वाली चीज आपको कैलकुलेट करना, ठीक है, ठीक है। तो अपन देखते हैं, अब देखो इसमें क्या हो रहा होगा, मैं ऐसे कह सकता हूं ये चीज क्या है, r के बराबर है, रेडियस r है ना, ये रेडियस r है। अब जरा ये ट्रायंगल देख लें हम, ये वाला, ठीक है। तो इसको O बोल दिया, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए A बोल दिया और इसको बोल दिया मान लो P, है ना। तो OAP वाला ट्रायंगल देखो, OAP वाले ट्रायंगल में तुम ये बोल सकते हो क्या कि अगर ये टोटल एंगल अल्फा था तो ये उसका आधा होगा, अल्फा बाई 2 होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये R अपॉन AP, ये क्या है आपका, ये साइन अल्फा बाई 2 है, कह सकता हूं। तो R की वैल्यू कितनी हो गई, R की वैल्यू हो गई आपका AP साइन अल्फा बाई 2, या फिर AP कह लो, इनफैक्ट AP क्या हो गया आपका, R कोसेक अल्फा बाई 2, ठीक है। अब आप कहां पहुंच गए, आप इस AP पे आ गए, है ना। अगर ये चीज आपकी आ गई तो हम लिख सकते हैं ना H अपॉन AP, ये कितना है, साइन बीटा के बराबर है, सीधी बात। तो H कितना हो जाएगा, R कोसेक अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
डी ऑप्शन है ना। नेक्स्ट देखिए G8 में एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम 200 पॉइंट एबव लेक इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन लेक इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 200 एबव अ लेक, ठीक है, तो ये क्लाउड है मान लो, ठीक है, और इसका कहा जा रहा है कि 200 मीटर ऊपर से देखेंगे तो ये 30 डिग्री है एलिवेशन, ये आप 30 डिग्री का एलिवेशन है, ये 200 मीटर। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर इट्स रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होगा, अब ऐसे समझो कि अगर ये लेक है ना, ये लेक है और ये क्लाउड अगर लेक से h हाइट पे था, ठीक है, तो इसकी रिफ्लेक्शन कहां बनेगी भाई, रिफ्लेक्शन नीचे बनेगी ना, सरफेस पे थोड़ी ना बनेगी रिफ्लेक्शन। अगर ये h हाइट ऊपर था तो h हाइट नीचे बनेगी रिफ्लेक्शन। तो आप इसको कह सकते हो कि h हाइट नीचे जाएंगे हम, तब इसका एक, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहां कहीं बनेगा, ठीक है। तो अब ये कहा जा रहा है कि अगर इस पॉइंट से ही, इसी पॉइंट से देख रहे हैं, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री, मतलब यहां से जब देखा जा रहा है तो ये वाला एंगल कितना आ रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री इसका। तो मतलब अगर ये h हाइट थी, ठीक है, टोटल हाइट h थी, तो ये नीचे की ओर, यहां से कितना नीचे होगा, ये भी तो h होगा ना, जितना सरफेस से ऊपर ऑब्जेक्ट है उतना ही नीचे इमेज आएगी, तो ये आपका कितना रहा, h हो गया, ठीक, सही है बात। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, अब हम ट्रायंगल लगाना यूज करते हैं, क्या बनेगा, देखो h ये है, 200 ये है, ठीक है, इतनी बात। तो ये ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूं, ठीक है, तो PAI मान लो, इस ट्रायंगल की बात करता हूं PAI। तो देखो ये h था, 200 ये ऊपर था ही, तो h प्लस 200 अपॉन, ठीक है, AI कह लें, ठीक है, AI, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू आपका, ये 60 है तो ये भी कितना हो गया, 60 हो गया, tan 60 मतलब √3 को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक। अब देखो, अच्छा जितना AI है उतना ही ये भी है, उतना ही ये भी है, सही। तो आप देखो, अगर ये टोटल h था, ये 200 था, तो यहां कितना बचा, h माइनस 200, ठीक, ये वाला हिस्सा कितना बचा, h माइनस 200। तो इस ट्रायंगल में, अब देखो इस ट्रायंगल में, तो ये h माइनस 200, ये AI, और यहां क्या है, tan 30, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या रिलेशन लिख सकते हैं, h माइनस 200 अपॉन AI इज इक्वल टू tan 30। भाई ये डिस्टेंस भी तो AI ही है ना, जो P के साथ यहां सबकी डिस्टेंस होगी, ठीक है भाई, ये वाली चीज ही तो यहां पे भी है, तो h माइनस 200 अपॉन AI इज इक्वल टू tan 30। अब यहां से आप डिवाइड कर लो तो भी देख सकते हो h की वैल्यू निकल आएगी, AI कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे भी कर सकते हो। फिर G9 देखिए, मैन ऑन टॉप ऑफ वर्टिकल टावर ऑब्जर्व्स अ कार मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स हिम, इफ इट टेक्स 12 मिनट for the angle of depression to change from 30 to 45, then the car will reach the tower in, ठीक है। अब आप देखिए यहां पे हमारे पास क्या कहा जा रहा है, ये हमारे पास बंदा था कोई, इसने देखा 30 पहले था और फिर वो चेंज होकर के 45 हो गया, है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन का हो या फिर यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन का हो, बात बराबर ही, जैसे यहाँ 60 था तो यहाँ क्या हो गया, 60 हो गया, ऐसी ही बात है, ठीक है। तो 30 45, अब हमसे क्या कहा जा रहा है, मान लिया कि ये डिस्टेंस x थी, टोटल डिस्टेंस मान लो x थी, ठीक है, ठीक है, इतनी बात। तो इतना डिस्टेंस, इतना पोर्शन उसका कवर करने में, या फिर मैं पहले यही से स्टार्ट करता हूं, ये h था, तो अगर ये h था तो ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई, ये O है मान लो, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया मैंने, ठीक है। तो OA डिस्टेंस कितनी होगी, लिख सकते हैं h के बराबर h cot 45, ठीक है। अच्छा, तो ये OA डिस्टेंस हो गई h, ठीक है। पूरे ट्रायंगल को लें तो h अपॉन OB इज इक्वल टू tan 30, तो OB कितना हो जाएगा आपका, h√3 हो जाएगा, ठीक। तो AB डिस्टेंस आपका कितना था, AB डिस्टेंस आपका था h√3 माइनस 1, ठीक है। तो AB डिस्टेंस आपका h√3 माइनस 1 था, और इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा है, 12 मिनट का टाइम लगा है, 12 मिनट्स, ठीक है, यही है। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं
कि वो यहां तक पहुंच जाए, मतलब आगे वो कितना h डिस्टेंस और ट्रेवल कर दे। तो अगर h इंटू इतना डिस्टेंस कवर करने में 12 मिनट लगा है, तो h डिस्टेंस कवर करने में कितना लगेगा भाई? 12/√3 - 1 यही लगेगा। तो बस इसको सॉल्व कर लो, √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 6√3 + 1, ये आपका यहां से अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं कि ये 1.73 के अप्रॉक्स प्लस 1, तो 2.73 के अप्रॉक्स, मतलब 16.38 मिनट्स, मतलब 16 मिनट 22-23 सेकेंड, ये आपका आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो ये आपका G8 कंप्लीट हो गया। तो आज का डिस्कशन यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1 में जो पोर्शंस अगर कुछ बचे रह गए हैं तो उन्हें अपन आगे देखेंगे। थैंक यू ऑल।